वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज दुनिया एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है। अमन से मुतालिक काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि अमन के क़याम और जंगबंदी के लिए वो पाकिस्तान की कोशिश की हिमायत पर सदर शी जिनपिंग के मशकूर हैं। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के सफर पर गामजन है। Crisis in the Gulf and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran and he didn't want to miss this great visit, and he assured me that he will be joining me in this meeting, and he has been traveling throughout the night, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar, with his counterparts not only in Iran but also in the Gulf countries. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever, and lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चीन के वज़ीर आज़म का कहना है कि मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम करेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ अमली ताउन को वसअत देने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अजीम अवामी हॉल में पुरवक़ार इस्तकबालिया तकरीब हुई। पाक चीन वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, मुसाफा भी किया, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़द का तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के हम मनसब के साथ मफाहमती याददाश्तों मुआहिदों की तबादले की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बदाहिर रास्त आपको ले चलेंगे सिंध असम्बली, जहाँ पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी हुई है। आमिर ने खुद कहा कि कुरानदाजी को एक्सपेंड आमिर जी आमिर साहब से मैंने पूछा मैंने उनसे। आमिर साहब भी एक्सपेंड करेंगे वो कुरान नहीं वो डिबेट नहीं करनी उस पे, नहीं डिबेट नहीं करनी। जी नासिर शाह साहब बीच में गैप आ जाएगा। मेरी वजाहत आप बैठिए सर, वो मैंने करवा दी एक्सपेंड। जी नासिर शाह साहब सर मेरी वजाहत तो सुन ले सर। जी बताइए। बुरा मान गए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने वो पता नहीं वो कुरानदाजी को फॉर्म 47 समझ लिया उन्होंने। मैंने जो बात की थी सर, मैं अगर उनका कोई दिल आजारी हुई है किसी की तो भले उसको स्पेंड कर दे। मैंने तो टिकट जब बढ़ती है सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, जब बहुत सारे ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, मकबूलियत चले सर मकबूलियत की वजह से पार्टी के बस चले बैठिए, आ गया पॉइंट, आगे वजाहत आ गई। ठीक है जी, इसको एक्सपंज कर दे, इस वर्ड को एक्सपंज कर दे जी, इस वर्ड को एक्सपंज कर दे, एक्सपंज कर दे जी। कॉल अटेंशन नोटिस नंबर 15 of 2026 गिवन नोटिस बाय मिस्टर शारिक जमाल साहब। एक्सपंज कर दी अली साहब बैठे। शारिक जमाल साहब, मिनिस्टर साहब शारिक जमाल। एक सेकंड साहब, आपने एक वर्ड एक्सपंज किया है, कुरानदाजी। सिर्फ कुरानदाजी एक्सपंज होगा तो फॉर्म 47 तो एक्सपंज नहीं होगा ना। फॉर्म 47 शारिक जमाल साहब सर, फॉर्म 47 एक्सपंज नहीं होगा, कुरानदाजी एक्सपंज होगा। हाँ जी, सिर्फ फॉर्म 47 जो है वो इलेक्शन प्रोसेस का मैंने कह दिया, मैंने उनसे। शारिक जमाल साहब। सिंध असम्बली के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी हुई और इस वक्त सिंध असम्बली का इजलास जारी है। यहाँ आपको खबर दे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान 2659 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,70,503 तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1.5% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। यहाँ आपको बताएं कि सवात एक्सप्रेस वे पर तेज़ रफ्तार वैन बस से टकरा गई। हादसे में 16 मुसाफिर जहाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए।
सवात एक्सप्रेसवे में तेज रफ्तार वैन मुसाफिर बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक हो गए। मर्दान पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार वैन दीर जा रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक इस्माइलिया के करीब पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में 8 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया है, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मोटरवे पुलिस का बताना है कि हादसा वैन ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। हादसे में जाँ बहक अफराद की लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी जाएंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है, जबकि वस्ती जनूबी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बालाई केपी में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सूबे सिंध के बेशतर अजला में आज भी गर्मी बरकरार रहेगी, जबकि बालाई अजला में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। सूबे बलूचिस्तान के जनूबी अजला में और सूबे पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। इसके अलावा वस्ती और जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में, कोहिस्तान, सवात, मालम जब्बा, कालाम और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की एक्शन, थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस और एडवेंचर से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बी ईद उल अज़हा पर धूम मचाने के लिए तैयार। फिल्म के हीरो फहद मुस्तफ़ा और हीरोइन महविश हयात का कहना है कि फिल्म ईद का मज़ा दोबाला कर देगी। तफसीलात लाहौर से जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। लाहौर के मुकामी होटल में जियो फिल्म्स और फिल्मवाला की एक्शन, थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस और एडवेंचर से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बी की कास्ट का प्रेस मीटअप हुआ, जिसमें फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाले फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने शिरकत की। फहद मुस्तफ़ा का कहना था फिल्म ज़ॉम्बी को बैन अल-अक़वामी सतह पर रिलीज़ किया जाएगा। ये फिल्म देखकर फैमिलीज खूब इंजॉय करेंगी। सबके लिए, ये फैमिली के हर शख्स के लिए, और आप आएँ इसको एंजॉय करें। तो वो मिथ जो है हमने ब्रेक की है कि आप एक ही तरह की फिल्में बनाते रहें। हमने अलग अलग फिल्में बना के प्रूव भी किया है। तो मुझे लगता है चली भी वही फिल्में हैं जो हट के फिल्में हैं सारी, जैसे मौला जट, डागले की बस्ती में, और फिर अब इस तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्में ऐसी ही रही हैं आपकी। तो मुझे लगता है ये भी अपनी नौयत की एक अलग फिल्म होगी, मुनफरिद होगी। फिल्म की हीरोइन महविश हयात ने कहा उन्हें फिल्म ज़ॉम्बी में काम करके बेहद खुशी हुई। उम्मीद है शायकीन फिल्म को भरपूर पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जो जेनजीज, या मैं तो कहूँगी हर उम्र के लोग इस तरह की चीज़, ये वो है जो देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हम खुद भी देखें, एक तरह की फिल्में देखते देखते अब लोग भी उस तरह सिनेमा में वो चीज़ देखने नहीं आना चाहते जो वो देख देख के खुद बोर हो चुके हैं। सो जब तक कुछ नया नहीं होगा, जब तक कुछ एक्साइटिंग नहीं होगा, तो तब तक आवाम भी नहीं आएगी सिनेमा घरों में। तो ये एक पहला कदम है उस तरफ लोगों को लाने के लिए। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला की जदीद टेक्नोलॉजी और मुनफरिद अंदाज में तैयार की गई ज़ॉम्बी ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर।